सिम्पसन्स अपने डार्क जोक्स की वजह से, इतनी सारी प्रिडिक्शंस की वजह से इंटरनेट पे इतना ज़्यादा वायरल है। और यहाँ तक ये भी बोला जाता है जो इनके क्रिएटर्स हैं वो कहीं ना कहीं एफसी आइलैंड से कनेक्टेड है, जो कि एक पूरा डिफरेंट टॉपिक है। बट आज की इस वीडियो में हम प्रिडिक्शंस के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसी ही प्रिडिक्शन 2024 में बताई गई है। स्टार्टिंग में जैसे कि तुम सभी ने क्लिप देख ली होगी, एकदम से उस पूरी सिटी की लाइट भाग जाती है। इंटरनेट पे इसको नाम दिया गया है इंटरनेट एपोकलिप्स, और इसको जो है सोलर स्टॉर्म भी बोला जाता है। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, क्या ये प्रिडिक्शन सच होने वाली है या नहीं भी। सो बेसिकली यहाँ पे जो दो वर्ड्स हैं, सोलर स्टॉर्म और इंटरनेट एपोकलिप्स, तो इतने ज़्यादा हाइप है इंटरनेट पे ये वर्ड्स की, इतनी सारी हमको रील्स देखने के लिए मिलती रहती है जहाँ पे ये बताया जाता है कि हम अपने वही पुराने वाले एरा में चले जाएंगे जहाँ पे हम काफ़ी ज़्यादा पीस से रहा करते थे। ऐसी रील्स हमको वहाँ पे देखने के लिए मिलती रहेगी। एक के बाद आगे बंदे बोलना स्टार्ट कर देते हैं कि एकदम से सारी इंटरनेट गायब हो जाएगा 2024 में, और हमको कोई भी एक्सेस नहीं होगा एक दूसरे से बात करने का, इलेक्ट्रिसिटी भाग जाएगी। तो इतनी सारी चीज़ें इंटरनेट पे वायरल होती रहती हैं। टिकटॉक पे तो भाई भर भर के ये चीज़ है, और इंस्टा पे भी आ रही हैं। आए दिन हमको आर्टिकल सुनने के लिए मिलते रहते हैं। आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। तो बेसिकली सोलर स्टॉर्म होता क्या है? जो हमारा सन है वो चार्ज पार्टिकल्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, रेडिएशंस एक्सेट्रा जैसी चीज़ें स्पेस में हर सेकेंड एमिट करता रहता है। तो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती क्या है? तो ये जो वर्ड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये तुमने ऑलरेडी कहीं ना कहीं शायद से अपने स्कूल में सुना होगा या इसके बारे में तुमने पढ़ा भी हो। अगर हम एक आयरन रोड लेते हैं और उसके ऊपर वायर को लपेटते हैं एंड देन एक बैटरी से अटैच कर देते हैं उस कोइल्ड वायर को, तो वो जो आयरन रोड है वो मैग्नेट जैसा बिहेव करेगा। बिकॉज ऑफ, क्योंकि जब हम उसके ऊपर से वो चीज़ें रोटेट करेंगे, वो जो वायर है, कोइल्ड वायर है, उसको हम रोड के ऊपर लगाएंगे, तो जब भी उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, वो इलेक्ट्रिसिटी पूरा ऐसा गोल गोल घूमकर उस वायर से दूसरे वायर के एंड पे जाएगी, जिस वजह से वो जो पूरी आयरन रोड है वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। और वहाँ पे एक वेव प्रोड्यूस होती है। उस टाइम पे जब वो ऐसे घूम कर जाती है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि मेरे सर के ऊपर से तो जाता ही है, तो यहाँ पे मैंने जितना ज़्यादा हो सके मेरे से उतना ज़्यादा सिंप्लीफाई करके यहाँ पे बताया है। अगर तुमको और भी ज़्यादा डिटेल में ऐसी कुछ चीज़ें पता है तो प्लीज़ तुम कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हो, मैं कमेंट सेक्शन को पिन कर दूंगा। हम इंटरनेट, कॉलिंग, ब्लूटूथ जैसी चीज़ें अपने रेगुलर डेज पे यूज़ करते हैं। जब भी इन चीज़ों को बनाया जाता है वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की मैग्नेट्स यूज़ की जाती हैं, जो कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के प्रिंसिपल पे वर्क करती है। उन सारी चीज़ों में जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो एज यूजुअल वर्क करते रहते हैं। अगर बाहर से उस सोलर स्टॉर्म की वजह से कोई भी वेव उनको आके डिस्टर्ब करेगी, वो जो एज यूजुअल वहाँ पे वर्क करते रहते हैं, वेव की वजह से कुछ भी डिस्टर्ब देखने के लिए मिलता है, तो यहाँ पे जो है वो इंटरनेट एपोकलिप्स हो सकता है। जिस वजह से जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के प्रिंसिपल पे सारी चीज़ें वर्क करती हैं वो करना बंद कर जाएगी। जैसे कि सैटेलाइट, अब सैटेलाइट अगर बंद होती है, इतने सारे प्रॉब्लम्स हमको फेस करने के लिए यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे, जो कि ऐसा ना हो। एंड दूसरी चीज़ जैसे कि इंटरनेट हो गया, या फिर हमको कॉलिंग हो गया, या फिर इलेक्ट्रिसिटी का बेसिकली आगे हम और भी डिटेल में बात करने वाले हैं, बट इसके जो चांसेस है वो काफ़ी ज़्यादा कम है इंडिया के अंदर भी। सैटेलाइट्स काफ़ी सारी चीज़ों में यूज़ आता है, जैसे कि अर्थ ऑब्जर्वेशन, साइंटिफिक रिसर्च, या फिर वेदर फोरकास्टिंग, और यहाँ तक कि जीपीएस भी, जो तुम अपने गूगल मैप्स यूज़ करते हो, वो सारी चीज़ें एक टाइम पे आकर अगर ये चीज़ें हुई जैसे कि उस प्रिडिक्शन में बताया गया है सिम्पसन्स की, तो यहाँ पे तुमको इतनी सारी प्रॉब्लम्स फेस करने के लिए यहाँ पे मिलने वाली है। और दूसरी चीज़, जो तुम घर बैठे बैठे ऐसा फूड ऑर्डर कर लेते हो इजीली, या फिर कुछ भी फ्लिपकार्ट अमेजोन से मंगा लेते हो, ये तो मैं बेसिक नीड्स बता रहा हूँ जो कि तुम करते आ रहे होंगे इंटरनेट की वजह से भी। ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट्स काम होते हैं, बहुत सारे बंदे वर्क फ्रॉम होम करते हैं, एंड और भी इतनी सारी चीज़ें इंटरनेट्स के ऊपर पूरा उस पर रिलाई करते हैं अच्छे से, इस वजह से वो अच्छी खासी अर्निंग भी करते हैं। अगर ये सारी चीज़ें इस वजह से बंद हो जाती है तो तुम इमेजिन भी नहीं कर पाओगे कि कितनी सारी प्रॉब्लम्स तुमको यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाली है। ये तो मैंने कुछ बेसिक चीज़ें बताई हैं जो कि तुम फेस करोगे ही करोगे। और अगर कोई इन्फ्लुएंसर है या फिर कोई भी ऐसा कंटेंट क्रिएट करता है मेरे जैसा, तो भाई वीडियो आने बंद हो जाएंगे। अगर तुम सभी ने एक चीज़ को नोटिस किया हो, मैंने पीछे बोला था कि शायद से इलेक्ट्रिसिटी भी भाग सकती है। सो बेसिकली जो बाहर वाली कंट्रीज होती हैं वहाँ पे जो पावर ग्रिड्स होते हैं, पावर प्लांट्स होते हैं, उनके अंदर काफ़ी सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स या फिर डिवाइसेस, इक्विपमेंट्स, मटेरियल्स उन पावर ग्रिड्स को बनाने में यूज़ आते हैं। उन पावर प्लांट्स में भी वो सारी चीज़ें यूज़ की जाती हैं जो कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स
पे बेस्ड होती हैं। तो बेसिकली बाहर से अगर कोई भी वेव्स आएंगी, उनका जो चार्ज पार्टिकल्स होंगे जो कि एज यूजुअल वर्क करते हैं, जिस वजह से वो सोलर स्टॉर्म आएगा और उसकी वजह से वो जो वेव्स हैं वो उन पे जाके इफेक्ट करेगी, जिस वजह से जो है लाइट्स भाग सकती है, जैसे कि मैंने तुम सभी को बताया। लेकिन इंडिया में ये चीज़ पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा कम है, क्योंकि हम ऐसे कुछ भी इक्विपमेंट्स अपने पावर ग्रिड्स बनाने में या फिर पावर प्लांट्स में यूज़ करते ही नहीं है जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चीज़ें ली जाएँ, या फिर डिवाइसेस हो गया या इक्विपमेंट्स हो गया या कुछ भी ऐसा मटेरियल, इस वजह से इंडिया में शायद से लाइट तो नहीं भागेगी, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा कम है। इस टॉपिक को इंटरनेट पे इतना ज़्यादा हाइप कर दिया गया है सिर्फ कुछ व्यूज़ के लिए, फॉलोवर्स के लिए, कुछ अटेंशन मिल जाए लोगों का। ऐसी चीज़ों के बारे में अभी तक जो अमेरिकन स्पेस एजेंसी है नासा, उसने भी कुछ कमेंट ही नहीं किया है, या फिर कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज़ बताई ही नहीं है नासा या फिर इसरो ने भी, कि ऐसा 2024 में होने वाला है। अगर ये चीज़ होती भी है तो वो कुछ इतना बड़े लेवल पे नहीं होगी, और दूसरी चीज़ अगर होता भी है तो हम ईज़िली इसको जो है रिकवर कर लेंगे। और 2012 में भी ऐसी सेम चीज़ बोली गई थी कि ये सारी चीज़ें होंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि सोलर स्टॉर्म तो आया था बट वो अर्थ के काफ़ी ज़्यादा क्लोज से निकल गया था, जिस वजह से जो कुछ भी ऐसा इफेक्ट हमको यहाँ पे देखने के लिए मिलता ही नहीं है। बट ये आज से नहीं हो रहा है, ये टाइम टू टाइम होता रहता है, बट ये इतने कम लेवल पे भी हो रहा है कि तुमको पता भी नहीं चलेगा। ये टाइम टू टाइम चीज़ें हो रही हैं, सोलर स्टॉर्म्स आते हैं, ये चीज़ें बिल्कुल ठीक है। 2012 में भी ऐसा हुआ था, बट अभी बोला ये जा रहा है कि 2024 में जो है वो अर्थ पे हमको इस चीज़ का देखने के लिए मिलेगा कि वो जो सोलर स्टॉर्म है वो डायरेक्टली अर्थ के ऊपर आएगा, जिस वजह से जो है वो इंटरनेट एपोक्लिप्स या फिर सोलर स्टॉर्म जैसी चीज़ें हमको देखने के लिए मिलने वाली है, जिस वजह से इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट जैसी चीज़ें, सैटेलाइट जैसी चीज़ें हम यूज़ ही नहीं कर पाएंगे।